In this video, we are going to explain 1920 Horrors of the Heart movie. I hope you like this explanation. If you like it, please like the video and subscribe to our channel for more such videos. Let's start video. अपने पिता की आत्महत्या की रात मेघना की नजर उनकी निजी डायरी पर पड़ती है, जो आर्थिक लाभ और प्रसिद्धि के लिए अंग्रेजों के साथ संबंध रखने की उसकी मां राधिका के निंदनीय अतीत को उजागर करती है। उसे पता चलता है कि उसकी मां ने एक बार उसके पिता को मारने की कोशिश में उसे जहर दे दिया था, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच गया। अपने कर्मों को सहन करने में असमर्थ मेघना की मां ने अपने परिवार को छोड़ दिया और अंततः एक अमीर आदमी शांतनु से शादी कर ली। रहस्योद्घाटन से त्रस्त होकर मेघना अपने पिता की कब्र की ओर जाती है, जहां वह उसकी आत्मा से संवाद करती है। अपने पिता के मार्गदर्शन में मेघना अपनी मां के भव्य घर में गई। जिससे कई भयानक घटनाएं घटी। मेघना अदिति उसकी सौतेली बहन के साथ एक बंधन बनाती है। उसके पिता की चेतावनी के बावजूद कि स्नेह उसे उसके मिशन से विचलित न करे। इसके साथ ही मेघना के प्रेमी को उसकी मां के प्रति उसके विनाशकारी इरादों के बारे में पता चलता है। वह उसे उसके रास्ते के खिलाफ चेतावनी देता है। उसकी अवज्ञा के परिणामस्वरूप मेघना के पिता की आत्मा के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में मेघना का प्रेमी अर्जुन, जो वास्तव में मरा नहीं था, लेकिन काले जादू के माध्यम से मेघना के पिता की मदद करने वाला एक तांत्रिक था, उसे राख से भरा एक मिट्टी का बर्तन, हिंदी में कलश, उपहार में देता है। अदिति के तकिए के नीचे राख छिड़कने के बाद अदिति जुनूनी हो जाती है और बेवजह ऐसी हरकतें करती है जिससे घर वाले भयभीत हो जाते हैं। मेघना को बाहर निकालने के गृहस्वामी के सुझाव के बावजूद राधिका और शांतनु उसे रखने का फैसला करते हैं। शांतनु ने राधिका को आत्महत्या से बचाया था और मेघना के पिता के अपहरण के बाद उन्होंने वर्षों तक उसे खोजने की कोशिश की थी। अपनी गंभीर गलती का एहसास करते हुए मेघना अदिति के माता पिता के सामने कबूल करती है कि उसने अदिति पर कब्जा करने में अपने पिता की आत्मा की मदद की थी। परिवार एक हिंदू पुजारी को लाता है, जो बताता है कि मेघना के पिता का तांत्रिक के साथ एक समझौता था। उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद उसके दिल के बदले में शक्ति मिलेगी, जिससे वह अदिति को अपने पास रखने और मारने में सक्षम हो जाएगा। अदिति को बचाने का कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर मेघना मंदिर में एक पवित्र दीपक जलाती है और देवी दुर्गा की त्रिशूल का उपयोग करके खुद को मार लेती है। उसकी आत्मा के क्षेत्र में अपने पिता से लड़ती है, अंततः उसे प्रकाश में भेजती है। वो अपने मृत प्रेमी से मिलती है, जो उसे जीवित दुनिया में लौटने की सलाह देता है। जब मेघना को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाती है, जिसके चारों ओर राधिका, शांतनु और अदिति होती है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। फिर मेघना को हवेली के पीछे अर्जुन से मिलने का संदेश मिलता है, जहां उसे तांत्रिक के रूप में उसकी असली पहचान का पता चलता है। हाथापाई शुरू हो जाती है और सच्चाई का पता लगाने के कारण गृहस्वामी की हत्या कर दी जाती है। तांत्रिक से भागते हुए मेघना की यात्रा उसे उसकी मां की हवेली में वापस लाती है, जहां एक माली उसे उसकी मां की डायरी सौंपता है। डायरी पढ़ने पर मेघना को एक विनाशकारी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसके पिता एक दुष्ट व्यक्ति थे, जो पैसे और शक्ति के लिए अपनी पत्नी का सौदा करते थे।
जब राधिका ने विरोध किया तो उस पर डर पैदा करने के लिए उसने जहर खा लिया।